चलिए चलो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, क्लास 10 वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है जो हर बच्चे, चाहे इजी से इजी बच्चे भी कोशिश करते हैं चैप्टर को करने का, क्योंकि स्कोरिंग है और नंबर इसमें आराम से उठता है बच्चों को। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लॉजिक भी पूरा न्यू है आपके लिए, तो आपको अच्छे से देखना है। पहली बात कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मैंने एक स्मॉल डेफिनेशन लिखा है, उस डेफिनेशन के यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a progression in which difference between two consecutive terms is constant। इस डेफिनेशन में ही इसका राज छुपा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब क्या कांस्टेंट, एक बताता हूँ। जैसे एक कोई सीरीज है मीन्स समझो 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, नहीं ये नहीं होगा, इसके अंदर बीच में सीक्वेंस, मैंने सीक्वेंस आपको सेम लिखना है। डिफरेंस 2, 4, 6, 8, 10, पीछे से 12, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या खूबी है, इस सीक्वेंस में आप जो देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इस सीक्वेंस में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपकी सेम है मतलब 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितनी है, 2, 4 और 6 के बीच में 2, 6 और 8 के बीच में 2, 8 और 10 के बीच में 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, आपकी कांस्टेंट है, सेम है। जब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में आपकी डिफरेंस कांस्टेंट होगी तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल। जब दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में आपकी डिफरेंस सेम होगी तो उसे ऐसी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, चलिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, क्या देख रहे हैं, 3 का डिफरेंस है हर के बीच में, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी। अगर कहीं पे भी आपका डिफरेंस चेंज हो जाएगा, कभी 3 है समझो, कभी 4 हो गया, कभी 5 हो गया, तो वो एपी नहीं हो। क्लियर। तो एपी का डिफरेंस आपने क्या समझा, एपी का डेफिनेशन क्या समझा, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। जब दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, आपकी एपी कहलाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एपी में और भी चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म, हमने हर चीज का जनरल फॉर्म पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c पढ़ा है। वैसे ही इसका भी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा फॉर्म कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं इसकी तरह देखने में होते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या क्या है आपके, a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है। ये जनरल फॉर्म क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहली बात कि एपी में जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग A1 कहते हैं। उसका पहला टर्म, नाम से समझ में आ रहा है, पहला टर्म हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म। बस ये जो A1 है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं फर्स्ट टर्म। इसका नाम हम लोग A से कहते हैं, स्मॉल a, ठीक है। नेक्स्ट टर्म उसको A2 कहेंगे, सेकंड वाला टर्म, सेकंड जो नंबर होता है उसका नाम देते हैं A2 सेकंड नंबर है तो नाम दे क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। अब ये जो सेकंड टर्म है ये कैसे मिला हमें, ये मिला A प्लस डी करने से। A प्लस डी मतलब क्या होता है, A तो हो गया फर्स्ट टर्म, व्हाट इज D? D इज डिफरेंस। ये जो इन दोनों के बीच में
जो डिफरेंस है उसे कहते हैं हम लोग डी। उसको एक और नाम देते हैं, उसे नाम दे देंगे कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते हैं। तो इसको जैसे यहाँ पे फिलहाल क्या है, कॉमन डिफरेंस आपकी 3, हम 3 लिखते हैं। और जो पहला टर्म होता है, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं A1, तो दूसरा होता है उसको कहते हैं A2, फिर तीसरा क्या होगा A3, फिर A4 चलता रहेगा। और जो लास्ट टर्म होता है जो आपको नहीं मालूम चलते क्या है, उसे कहते हैं AN। व्हाट इज N? N इज nth टर्म, इसे कहते हैं nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या है, जैसे आप फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वैसे लास्ट वाला टर्म इनफाइनाइट टर्म, जैसे आप बोलेंगे ना इनफाइनाइट नंबर, लास्ट वाला आपको पता नहीं है कौन है, तो उसका नाम है nth टर्म। आपको जस्ट याद रखिए, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, करते करते याद हो जाएगा, सब नई चीजें हैं फिर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपकी, जो हमने यहाँ पे पढ़ रहे थे कि हमारा जनरल फॉर्म क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होते हैं उसे a कहते हैं, सेकेंड टर्म जो होता है जो मैंने A2 बताया था उसे कहते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म जो होता है, थर्ड टर्म वो क्या कहलाता है, a प्लस 2d। वैसे ही फोर्थ टर्म क्या कहलाएगा, a प्लस 3d, फिफ्थ क्या कहलाएगा, a प्लस 4d, सिक्स क्या कहलाएगा, a प्लस 5d। क्लियर? अब ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्या है, ये है टर्म्स ऑफ AP। इसका मतलब पहला जो टर्म था, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। चलिए, तो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल पढ़े थे, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। पहला टर्म आपका क्या था, मैंने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये हमारा क्या था, AP था। मैंने बताया आपको लास्ट, ये जो AP था इसका जो पहला टर्म है वो क्या है, A1, दूसरा A2 क्या है इसका 6 मतलब 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, A प्लस डी। देखिए A प्लस डी मतलब क्या, A कौन था 3, D कितना था 3, देखो 6 आ गया। चलिए A3, व्हाट इज A3? A3 क्या है, A प्लस 2D, A प्लस 2D। A कितना है 3, 2, D कितना है आपका 3 इंटू 6 प्लस 3 कितना होगा 9। देखो A3 कितना है 9 है, ये कौन है आपका A3, ये कौन है A2, ये कौन है A4, ये कौन है A5, ये कौन है A6। चलिए मैच करते हैं, चलिए A5 मैच करते हैं। A5 का मतलब क्या होता है, A प्लस 4D, ये कौन है 3, 4, D कितना है 3 इंटू 4 12 प्लस 3 15। देखो तो A5 का 15 है क्या, मैच कर गया। अब सेम वैसे ही हम लोग को A8 वेट निकालना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 6, 7, 8 दिया, 8 दिया हुआ है, चलो 9 निकालो। 9 निकालेंगे क्या होगा, A प्लस 8D, एक कम होगा, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27 दिया हुआ है। इसके बाद कौन होगा 27, निकल गया। इसी तरीके से मैं आपको 9 टर्म निकाला, इसको बोलेंगे 9th टर्म। मैं आपसे बोलूंगा A9 निकालना, A21 निकालना है, A50 निकालना है। तो A50 जब निकालना होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो लिखते A50 तक लिखोगे, इतना टाइम नहीं है। आप क्या करोगे, जस्ट ये फॉर्मूला पुट करोगे, ये क्या है, आप क्या लिखोगे A50 निकालना है मुझे, क्या आएगा A प्लस 49D, ये होगा 3 प्लस 49 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा इस तरीके से निकालोगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होगा, ये सब चीजें यूज करके A, D जनरल फॉर्म यूज करके आपको आगे बढ़ना है, ये चीज समझनी है। अब ये जनरल फॉर्म जो आप देख रहे हैं, इस जनरल फॉर्म के यूज करके ही हमारा ये फॉर्मूला एक बना है। क्या फॉर्मूला बना है AP का, कुछ भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, हम लोग
चलिए ध्यान से देखिए, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए इनको यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बनाए हैं, वो बनाया है a+n-1d। ये फॉर्मूला हमने इन्वेंट किया है, किसको यूज करके? ये सबको यूज करके हमने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया है। कैसे इन्वेंट किया? आपने इन्वेंट किया है, देखिए कैसे किया है। a5 का यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिखोगे? 5 निकालना है। व्हाट इज a? 5 - 1 क्या होगा? 4d। मैच कर गया? फॉर्मूला मैच कर गया? अब आपको निकालना है a20। n की जगह पे क्या लिखोगे? 20। a + 20 - 1 19d। मैच कर गया? चलिए आपको और क्या निकालनी है? a25। तो आप क्या करोगे? a + 25 - 1 24d। मैच कर गया? तो आप क्या देखा? अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, an = a + n-1d अगर आपको पता है, तो आप कोई भी टर्म आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल सकता है। तो ये चैनल फॉर्मूला को यूज करके क्या निकला? आपका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं nth टर्म फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के सम्स करेंगे, सम्स पे इस फॉर्मूला को लगाएंगे, लगा के डिफरेंट सम्स में चीज़ें हम लोग निकालेंगे। इसमें इस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर बोला समझ में नहीं आया। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चंस, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, राइट द फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज मिस है, फर्स्ट 5, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म्स आर दिस। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि 5 टर्म बताइए और आपका nth टर्म क्या है? 3n + 2। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। an क्या है आपका? 3n + 2। बोला कि 500 टर्म बताइए। 5 टर्म बताइए मतलब क्या क्या बताइए? a1 बताइए, a2 बताइए, a3 बताइए, a4 बताइए, a5 बताइए। 5 टर्म बताइए। जब a1 बताऊंगा, देखिए ये 1 किसके जगह पे है? n के जगह पे है। ये नीचे में किसका घर होता है? n का घर होता है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि n के जगह पे क्या आएगा? n के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो 3, 1 × 3 3 + 2 कितना आएगा बाबू? 5। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट समझाएंगे, समझ में आएगा। ये 2 किसके घर है? n के जगह पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे पिछले फॉर्मूला में आप क्या देखे थे? n कहाँ पे है? ठीक है, a के नीचे। यहाँ पे चलिए मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है? a + n-1d। यहाँ पे व्हाट इज, ये n कौन है? n कौन डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स कौन से हैं? तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे, सिंपल। यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 2। 2 × 3 6, 6 + 2 3। a3 निकालना है तो n की जगह पे क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे, सिंपल है। 3 लिख दोगे। 3 × 3 9, 9 + 2 11। अब क्या निकालना है? a4, n की जगह पे क्या लिख दोगे? 4 लिख दोगे। तो क्या आएगा बाबू? 4 + 2 12 + 2 क्या आएगा? 14। a5 निकालना है तो n की जगह पे क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे। क्या आएगा? 15 + 2 कितना आएगा? 17। अब क्या चेक करोगे कि आपका a1 a2 a3 a4 का वैल्यू आ गया, वो भी निकालने के लिए बोला है, फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए बोला है, तो आपका फर्स्ट 5 टर्म आ गए। अब ये एक चीज हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, ये पहला जो 5 टर्म आया है ये क्या AP है? अब देखिए ध्यान से देखिए, पहला है 5, 8, 11, 14, 17। इनके बीच में, इन सबके बीच में जो D है, D मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 3 3 3 है, सबके बीच में 3 है। इसका मतलब ये क्या है? AP है। आपने एक ही डेफिनेशन पढ़ा है। क्या डेफिनेशन पढ़ा है AP का? कि जब सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जितने भी टर्म्स हैं सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो AP कहलाएगा।
तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये एपी कहला रहा है। और इसका क्या निकालने के लिए बोला है? बस 5 टर्म्स निकालने के लिए बोला है। इसी तरीके के 2-3 सम्स और भी देता हूँ मैं, इसके आप 5 टर्म्स निकालिए। चलिए इस समय मैं एक सम बताऊँगा आपको क्या करना है आपको। Write first 4 term of the AP. Write first 4 term of the AP when the first term and common difference are given. ठीक है, आपको 4 टर्म बताने हैं। 4 टर्म बताने हैं मतलब हर एक के, नंबर 1 हर एक के बताने हैं। तो पहले का आपका A1 बताना है आपको, A2 बताना है, A3 बताना है और A4 बताना है। A1 का मतलब क्या होता है? A1 A खुद ही होता है, तो A की वैल्यू कितनी है? 10। तो A1 कितना होगा आपका? 10। A2 क्या होता है? मैंने बताया आपको A प्लस D, तो A की वैल्यू कितनी है? 10 और D कितना है? 10, तो A2 कितना आएगा? 20। A3 कितना है आपका? फॉर्मूला क्या था? A प्लस 2D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A कितना है आपका? 10 और 2 इंटू D, 10 प्लस 20 कितना आएगा? 30। A4 कितना आएगा आपका? फॉर्मूला क्या है? A प्लस 3D, A कितना है आपका? 10, 3 इंटू 10 कितना आएगा आपका? 40। तो आपने क्या देखा? A1 की वैल्यू आई 10, A2 कितना है? 20, A3 कितना है? 30, A4 कितना है? 40। इस तरीके से आपका क्या निकल गया? 4 टर्म निकल गए पहले वाले के। आपको बोला 4 टर्म निकालने के लिए AP का, किसका? जब आपको A और D दिया हुआ है तो आपका 4 टर्म निकल गया ये वाला। इसी तरीके से आपने ये 4 सम आपको करने हैं, करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 किए, अगर जिन्होंने कर लिया वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोला गया है? A क्या है? -2, व्हाट इज D? 0। A1 क्या होती है? A से इक्वल होती है, 2 होगी -2। A2 क्या होगा? A प्लस D, D की वैल्यू कितनी है? 0, -2 प्लस 0 -2। A3 क्या होगा? जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू को पुट करना है। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू को पुट करना है बस। A प्लस 3D क्या होगा? -2, 3, ये 0। A5 A प्लस 4D -2, 4, 0 -2। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में? जितने भी थे, चाहे A1, A2, A3, A4, A5, सब में क्या है? -2। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बताया था कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? ये AP कहलाएगा? यस, इट इज ऑल्सो एन AP, बिकॉज यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 0 है, मतलब सेम है। और ये MCQ में भी आ सकता है कि 4 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा ये AP है, आप बोलोगे सर AP नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस देखोगे, आपका यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस अलग होता तो वो AP नहीं है, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, क्या है? 0 है, और सारे में ही 0 है, इसलिए क्या है? ये भी क्या कहलाएगा? एक AP कहलाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 1 भी हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में आप क्या देख रहे हो? A1 निकालना है, A से इक्वल है, 4 हो जाएगा। A2 क्या होगा? A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है? 4, D कितना है? -3, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। A3 कितना होगा? A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 -6, 4 -6 -2, ठीक है। A4 क्या आएगा आपका? A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 -3, 4 -9, 4 -9 -5, ठीक है। फिर आएगा A5, A प्लस 4D, 4 प्लस 4 -3, 4 प्लस
-12 -8, ठीक है। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये AP है, कैसे समझ में आएगा? अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी होता है समझने में तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए। 4 A2 T मतलब क्या होता है, देखिए आप जो D निकालते हो, D मतलब कॉमन डिफरेंस किसके बीच में, दो नंबर के बीच में, दो नंबर मतलब A2 माइनस A1 के बीच में, दो नंबर मतलब A3 माइनस A2 के बीच में, दो नंबर मतलब A4 माइनस A3 के बीच में, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस को सेम होना चाहिए। देखिए A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 1 माइनस 4 1 माइनस 4, A3 माइनस A2 करते हैं -2 माइनस -1 -5 और क्या करेंगे माइनस, और ये -2, देखिए तो सेम आ रहा है क्या, ये कितना है -3, ये कितना है -3 माइनस माइनस प्लस, ये कितना है -5 + 2 कितना है -3, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या समझे आपने, ये कौन है, AP है। देखने में थोड़ा लग नहीं रहा है बट ये क्या है, जब D निकाले देख के समझ में आया ये कौन है, बीच में सारे के बीच में डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये कौन है, AP, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या देखा, चेक कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लीजिए और किए हो वो भी देख लीजिए। रणवीर 4 यहाँ पे क्या है, A1 -1 होगा, A2 क्या होगा, A + D, A कितनी है -1, D कितनी है हाफ। इनको अगर LCM करोगे तो क्या आएगा -2 + 1 -2 + 1/2 क्या आएगा बच्चा -1/2, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेशन एक बार, अब आएगा A + 2D क्या आएगा, A की वैल्यू कितनी है -1, 2 × हाफ, ये कट गया कितना आएगा -1, A4 कितना आएगा A + 3D -1, 3 × 1/2 -1 + 3/2, 2 वहाँ जाएगा तो -2 + 3/2। जस्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बस, ठीक है। A3 आपका हाँ -1 + 1 ये आपका 0 होगा, ठीक है। A5 A + 4D क्या आएगा -1 + 4 × हाफ, ये कितना आएगा 2 आ जाएगा तो -1 + 2 1 आ जाएगा, क्लियर। चेक कर लीजिए आपको जो आंसर आया है मैच कर लीजिए आ रहा है कि नहीं। अब D चेक कर लीजिए, दोनों बीच में माइनस कीजिए, चेक कीजिए कि D आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं। अगर D सेम आ रहा है मतलब ये कौन है, AP है। और उसमें ऐसे भी लिख दिया है कि 4th टर्म ऑफ द AP, तो ऑटोमेटिकली आपको चेक नहीं करना है, बट इनिशियल स्टेज में समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ, डिमांड है 5 का भी। चलिए 5 क्या है, A की वैल्यू कितनी है, A1 कितना आएगा, A जो होगा तो -1.25, व्हाट इज A2, A + D, D कितना है -0.05, गुड, तो ये -0.25 तो -1.5 हो जाएगा A2। A3 कितना है, A + 2D -1.25, अब ये क्या होगा -0.5 हो जाएगा, ऐड कर दे रहा हूँ 2 × 0.25 0.5 होता है, इन दोनों को ये करेंगे कैलकुलेशन तो 1.75 होता है, ये प्लस आप खुद कर लीजिएगा। A4 कितना होगा, A + 3D तो 1.25 माइनस ये क्या आएगा 0.75 आएगा, 3 × 0.25 ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये 4 टर्म्स निकल जाएंगे, क्लियर। मैच कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले वाले का फर्स्ट टर्म क्या होगा D, एंड कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है D A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 है आपका 1, ये -3 -2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
ए कितना है आपका -5, डी कितना होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है -1 और ये -5, तो -1 + 5 कितना आएगा आपका 4, डी की वैल्यू कितनी आएगी 4, मैच कर लीजिए, ठीक है। 3 दो चीज़ें निकालना है, ए और डी निकालना है बस, कुछ नहीं। ए कितना है आपका 1/3, डी क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका A2 मतलब सेकेंड टर्म 5 1/3 क्या आएगा 2/3, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है आपका ए कितना है 0.6, डी क्या होगा डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा 1.1, ठीक है। ये सारे समझ में आए, मैच कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, कौन कौन इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, जितने भी सम दिए हैं इसमें से आपको चेक करना है कि कौन एपी है, कौन एपी है। इसका मतलब है आपको चेक करना है कॉमन डिफरेंस, आपको ये देखना है कि टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। एपी का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि वही टर्म्स वही सीक्वेंस एपी होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालने हैं सीक्वेंस के बीच में और चेक करना है कि सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो एपी है, अगर एपी है इफ दे आर फॉर्मिंग एन एपी, अगर एपी है तो आपको क्या बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी ये बताना है, और 3 मोर टर्म्स मतलब 3 मोर टर्म्स बताने हैं, मतलब इनके ये कौन है A1 A2 A3 A4 4 दिए हैं, मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे A5 बताना है, A6 बताना है, A7 बताना है। अगर AP है तो, अगर AP नहीं है तो नहीं बताना है। तो करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो हम लोग को करना है कि AP निकालना, AP है कि नहीं बताना है और कॉमन डिफरेंस और बाद के 3 टर्म्स बताना है। तो यहाँ पे मैं गिने चुने सम्स करके दे रहा हूँ, बाकी सब सम्स आप खुद करेंगे। पहला मैं आपको करके दूंगा, पहला नंबर 2 में आप क्या देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी है 2 और आपका डी कितना होगा A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस 2 कितना होगा ये 4 1/2। सिर्फ एक निकालने से नहीं चलेगा, आपको 2 निकालने, कम से कम 2 निकालने होंगे। 2 मतलब ये A2 माइनस A1 है, आपको A3 माइनस A2 भी निकालना होगा। क्यों? ये एक निकालने से आप कैसे समझोगे कि D इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये 6 माइनस 5 कितना आएगा 1/2। तो आपने क्या देखा कि जब आपने A2 माइनस A1 किया तो भी आपका D जो आया, और A3 माइनस A2 किया तभी भी D कितना आया आपका हाफ। तो आप क्या बोलोगे यस द सीक्वेंस इज 2 क्या है AP है, और AP जैसे ही है आपको क्या निकालना है, आपको A5 निकालना है। A5 क्या होगा A प्लस 4D, तो ये कितना है आपका 2 4 इंटू D कितना है आपका हाफ, तो क्या होगा आपका ये कट जाएगा, ये 2 कितना आएगा 4। फिर आपको क्या निकालना है A6 निकालना है, वो क्या होता है A प्लस 5D, तो क्या आएगा आपका 2 प्लस 5 इंटू हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 5/2, एलसीएम होगा 4 प्लस 5 9/2। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है A7 A प्लस 6D, क्या आएगा 2 प्लस 6 इंटू हाफ, कट जाएगा 3 2 प्लस 3 कितना आएगा 5। इस तरीके से आपको 5 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3 मोर टर्म आपको बताने हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके दिया है और एक क्वेश्चन करके दूंगा। ये हो गया आपका है, ये मिटा लीजिए, ठीक है ये हो गया। अब मैं करके दूंगा 5, ठीक है 5 में आप देखिए ध्यान से, 5 में क्या बोला गया है, 5 में रूट है, इससे आप डर रहे हो। 5 में रूट में यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 3, और D कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, व्हाट इज A2 3 प्लस रूट 2, A1 कितना है 3, तो कितना आएगा आपका D कितना आ गया 2। एक निकालने से आप चेक नहीं कर पाओगे, हो सकता है सेकेंड वाला ना निकले, तो आप क्या करोगे और एक D निकालोगे, कैसे A3 माइनस A2 करके। A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2,
3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 ब्रैकेट में खुलेगा तो माइनस रूट 2, ये कट जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आएगा 1 रूट 2 आंसर आएगा। क्लियर? तो 1 रूट 2 यहाँ पे 1 रूट 2 मतलब मैच कर रहा है, मतलब डी सेम है, डी सेम है मतलब ये एपी है। अब एपी है तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है A5 क्या होती है A प्लस 4D, ए की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 3 प्लस 4, डी कितनी है रूट 2, तो आपका क्या आएगा 3 प्लस 4 रूट 2, A5 आ जाएगा। A6 भी निकालनी है, A प्लस 5D 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 कितना आएगा 3 प्लस 5 रूट 2 आ जाएगा। सेम आपको A7 भी निकालना है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स बोले हैं, तो 7D 3 प्लस 7 इंटू रूट 2, तो क्या निकालना है 3 प्लस 7 रूट 2 आपका 7 टर्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका 5th 6th 7th टर्म निकल गया इन टर्म्स ऑफ रूट 2। आपको देख के रूट देख के नहीं कि रूट देखा तो डर गया, ऐसा कुछ नहीं है, रूट में भी एपी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये नोट डाउन कीजिए करके। मैं एक सम और बताऊंगा आपको, ये 10th नंबर, ठीक है ना, नोट डाउन कीजिए फिर 10th बताएंगे। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक गलती है, ये 6D होगा, ठीक है, ये 7 यहाँ पे 6 होगा, एक कम होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक और सम बताऊंगा, ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं चलिए। तो मैं आपको एक और सम बताता हूँ, ये 10th नंबर, ध्यान से देखिए। 10th नंबर में आप क्या देख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है A एंड व्हाट इज दी A2 माइनस A1, मतलब क्या होगा 2A माइनस A, ये बता रहा हूँ 10th नंबर, ठीक है। ये कितना आएगा आपका A आएगा, एक बार चेक करने के लिए A3 माइनस A2 भी करते हैं, तो क्या आएगा A3 3A माइनस 2A, A आएगा। तो आपने चेक कर लिया, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP है। अब आपको क्या निकालनी है बच्चा, A5 मतलब A प्लस 4D, तो A क्या है आपका A 4D कितना है आपका A, तो ये क्या आएगा 5A, ठीक है। फिर निकालना है A6 A प्लस 5D, तो A प्लस 5A मतलब क्या आएगा आपका 6A, क्यों A के सामने 1 है, 1 और 5। फिर आपको क्या निकालना है A7, तो क्या होगा A प्लस 6D, तो ये क्या आ जाएगा आपका A प्लस 6A मतलब 7A। क्लियर? तो आपके तीनों टर्म भी आ गए और ये AP भी है 10 नंबर, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूँ, लास्ट 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 15 नंबर है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर देख के आपको लगेगा AP नहीं है, बट ये AP है। AP कैसे है 15 नंबर, A कितना है 1 का स्क्वायर 1, और आपका व्हाट इज D, D क्या होती है A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 1 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 25, क्या आ गया आपका 24, तो ये भी क्या है आपका AP है। आपने क्या देखा, दोनों D सेम है, मतलब ये क्या है AP है। अब AP है इसका मतलब क्या निकालना है आपको A5 निकालना है, A6 A7। चलिए ये निकालने के लिए थोड़ा क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस क्या होगा कॉमन डिफरेंस, सॉरी 4 इंटू कॉमन डिफरेंस करके जो आंसर आएगा लिख दीजिए। सेम यहाँ पे 1 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये क्या आएगा 1 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस, जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए। क्लियर? इस तरीके से आपने ये बता दिया इन सम्स में कि कौन कौन AP है, आपको ये बताना था।
और जो एपी है उसको आपको और 3 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म निकालने थे, और जो एपी नहीं है उसके आपको कुछ भी नहीं करना था, वहीं तक स्टॉप होना। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? यस 10 वाला एपी है भी, और आपने ये भी निकाला कि 3 टर्म कौन से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, ए है, एपी है भी। तो आपको, और बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, करके आप देख लीजिए एपी है कि नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप आंसर मिला लीजिए आपके पीछे में कि एपी है कि नहीं है। 11 आपका एपी नहीं होगा, है, आप चेक कर लीजिए एपी नहीं है, क्योंकि आपका अगर A2 माइनस ए करते हैं तो आपका A2 माइनस ए आएगा, फिर क्या आएगा, A3 तो कटेगा नहीं, तो आपका 11 एपी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपके आंसर में देखिएगा 11 एपी नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से आप बाकी सम्स कीजिए। आपने कॉमन डिफरेंस डी समझा, डी क्या होता है, ए क्या होता है, A2 क्या होता है, A1 क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने देखी। देख के आपको मैं नेक्स्ट और सम दे रहा हूँ, ठीक है।